हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। देखिए, लूसेंट का सीरीज चल रहा है और 3 लेक्चर हो चुका है। आज ये जो है चौथा लेक्चर है। तो थर्ड चैप्टर हम लोग कर रहे थे और थर्ड चैप्टर में जो है 22 क्वेश्चन कर चुके थे। ये जो 22 क्वेश्चन है, इसका अगर मेन समरी निकालें कि ये क्वेश्चन किसके आसपास घूमते रहता है, तो देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए। थर्ड नंबर क्वेश्चन से अगर आपको मालूम है ना, तो आपको इससे पूरा आंसर ये बन जाएगा। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, Which of among the following which option display human evolution chronology। तो ह्यूमन एवोल्यूशन क्रोनोलॉजी में आपको बताना है कि किसके बाद कौन आया। तो देखिए, सबसे पहले जो आया था ना वो एस्ट्रोलोपिथिकस आया, उसके बाद होमो इरेक्टस आया, उसके बाद निएंडरथल आया, उसके बाद क्रो मैग्नम आया। जैसे सबसे पहले हमारे जो थे वो थे क्या, आदि मानव। ऐसे ही नेकेड नंगा घूमते रहते थे इधर वगैरह। तो सबसे पूर्वज हमारे कौन थे, तो वो थे एस्ट्रोलोपिथिकस। ठीक है। ऑप्शन ए में देखिए, सबसे पहले पूर्वज कौन थे, एंसेस्टर हमारे, वो थे एस्ट्रोलोपिथिकस। और सबसे नए यानी न्यू जो है हमारे एंसेस्टर हैं वो हैं क्रो मैग्नो। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है ऑलरेडी कि सबसे पूर्वज हमारे एंसेस्टर कौन है, तो वो एस्ट्रोलोपिथिकस हैं। और सबसे नए हमारे पूर्वज कौन है, तो वो हैं क्रो मैग्नो। के बाद ये कहाँ रहते थे, मैं आप में इसमें थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा बता दे रहा हूँ। देखिए, एस्ट्रोलोपिथिकस जो थे ना, ये कहाँ कौन सा कॉन्टिनेंट में थे। ये आए थे सबसे पहले अफ्रीका। ठीक है। और उसके बाद अफ्रीका से ये धीरे धीरे एशिया यूरोप में बढ़ने लगे। ठीक है। तो इसके बाद एस्ट्रोलोपिथिकस से ये हो गए ह्यूमो इरेक्टस, यानी सब कुछ पहले बंदर थे, उसके बाद उनसे थोड़ा सा इवोल्यूशन होकर थोड़ा सा हाँ इंसान जैसा शक्ल होने लगा। उसके बाद फिर उनसे थोड़ा और इम्प्रूव हुए। पहले देखते हो ना, पुराना जो है नाक थोड़ा सा अजीब रहता था। आदिमानव का फोटो देखे होंगे तो उनका देखिएगा कि पहले का फोटो और अभी का हम लोग का फोटो मिलाइएगा, काफ़ी ज़्यादा इवोल्यूशन हुआ है ना। बेसिकली हम यहाँ पे यही बताना चाह रहे हैं कि सबसे पहले एस्ट्रोलोपिथिकस थे, उसके बाद हीमो इरेक्टस, उसके बाद निएंडरथल। देखिए, ये जो निएंडरथल है ना, ये एक नाम है। निएंडरथल जो है ना, ये जर्मनी से आया है। निएंडर वैली का नाम है। निएंडर जो है एक वैली है, जैसे हमारे है ना नर्मदा वैली, है ना सोहन वैली। उसी तरह ये जर्मनी से नाम लिया गया है क्योंकि ये लोग जर्मनी में रहते थे। सबसे पहले अफ्रीका, उसके बाद एशिया यूरोप में मतलब फैले, उसके बाद जर्मनी। ठीक है। और सबसे लास्ट जो सबसे हमारे जो नए एंसेस्टर हैं वो हैं क्रो मैग्नो। ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा क्योंकि ये सब बेसिक मतलब बेसिक थिंग है। और क्रो मैग्नो की बात करेंगे ना, तो क्रो मैग्नो एक रॉक का नाम है। ठीक है। जनरली किसी का भी आप नाम देखिएगा तो वो या तो एरिया पे लिखा हो, जैसे हम कोई साइंटिस्ट है, उन साइंटिस्ट जो है किसी का खोज किया है, उसका नाम जो है ना उसी के नाम पे रहेगा, है ना। जैसे न्यूटन का हो गया तो न्यूटन किसका, न्यूटन का अपने नाम पे रखा है, न्यूटन फर्स्ट ला, सेकंड ला, थर्ड ला। केपलर है तो केपलर अपने नाम पे रखा है, केपलर फर्स्ट ला, सेकंड ला। तो मैं कुछ आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। तो बेसिकली 20 तक क्वेश्चन यही है ना। देखिए 4 नंबर भी क्वेश्चन आपको दिखा, थोड़ा एग्जांपल दिखा दे रहा हूँ कि अर्ली एंसेस्टर हमारे कौन थे। सबसे अर्ली कौन थे, एस्ट्रोलोपिथेकस। यानी बेसिकली ये पूरा अगर आपको क्रोनोलॉजी याद है तो इस पे क्वेश्चन आपको बन जाएगा। तो हम अपना आते हैं आज का क्वेश्चन पे। 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन मैं थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूँ आपको। मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पैलियोलिथिक मीन्स, पैलियोलिथिक मैन। तो पैलियोलिथिक थे, उनका ऑक्यूपेशन क्या था। तो ऑप्शन है एग्रीकल्चर, ऑप्शन बी पोल्ट्री, ऑप्शन सी एनिमल हस्बेंड्री, या ऑप्शन डी हंटिंग। तो एग्रीकल्चर तो जो है ना वो न्यूलिथिक में आया था। एग्रीकल्चर न्यूलिथिक में आया था। और एनिमल हस्बेंड्री जो है ना मेसोलिथिक में आया था। ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। ठीक है, हंटिंग में। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, द सोर्स ऑफ इंटरटेनमेंट ऑफ प्रिमिटिव मैन ऑफ पैलियोलिथिक एज। तो पहले का जो एंटरटेनमेंट क्या था, एंटरटेनमेंट का मतलब देखिए, मतलब वही टाइम पास कैसे करते थे। तो ऑप्शन है गैम्बलिंग, तो जुआ खेलते थे, नहीं बिल्कुल नहीं। म्यूजिक, गाना सुनते थे, उस समय तो गाना का कुछ होता ही नहीं था। और सी देखिए, आपको ये दोनों में कंफ्यूज हो सकता है कि हॉर्स राइडिंग या ऑप्शन डी हंटिंग। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए, प्रिमिटिव मैन। प्रिमिटिव मैन है, प्रिमिटिव मतलब बहुत पुराने है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हंटिंग। ठीक है। हॉर्स भी बहुत बाद में आया था। 23 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हंटिंग। देखिए, आपको कुछ और जो पिछले क्लास में भी रिवीजन करवाया था, मैं आज आपको फिर से रिवीजन करवा दे रहा हूँ। ठीक है ना। प्री हिस्ट्री, हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किए हैं। प्री हिस्ट्री,
ठीक है, प्रोटो हिस्ट्री, उसके बाद ये हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री को फिर 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, पैलियो हिस्ट्री, मेसो पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक। लिथिक का मतलब होता है स्टोन। फिर पैलियोलिथिक को फिर 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक है लोअर पैलियोलिथिक, उसके बाद मिडिल पैलियोलिथिक, और उसके बाद नीचे थर्ड जो है अपर पैलियोलिथिक। ये जो पैलियोलिथिक का डिवीजन किया गया है ये स्टोन पे डिवीजन किया गया, मतलब सबसे पहले जो है ना बहुत बड़ा पत्थर यूज करते हैं, उससे थोड़ा सा शार्प ऐसे पत्थर यूज करते थे। और अपर पैलियोलिथिक में और शार्प पत्थर यूज करते थे पहले, मतलब किसी को मारना काटना, पहले तो जनरली रॉ मटेरियल मांस ही खाते थे ना, कच्चा मांस खाते थे, फल खाते थे, तो वो लोग काटना तो पड़ेगा ना, तो वो लोग इसे पत्थर से काटते थे। ठीक है, तो प्री हिस्ट्री को 3 पार्ट में, पैलियो, मेसोनियो और पैलियोलिथिक को 3 पार्ट में, लोअर, मिडिल, अपर पैलियोलिथिक। ठीक है, उसके बाद प्रोटो हिस्ट्री आते हैं। तो प्रोटो हिस्ट्री को जो है ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन, आईबीसी, इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन या इसी को ब्रॉन्ज एज बोलते हैं, क्योंकि सबसे पहले जो मेटल यूज किया गया था वो था कॉपर का। और कॉपर कहाँ से ऑब्टेन किया जाता था, प्राप्त किया जाता था, वो तो चालकोलिथ। चालकोलिथ और है, ठीक है, जैसे आयरन के लिए कौन सा है, हेमाटाइट है, मैग्नेटाइट है, ये और है, यहाँ से हम लोग आयरन का ऑब्टेन करते हैं। ठीक है ना, तो और हिस्ट्री को कितना पार्ट में, तो 4 पार्ट में। कौन सा, तो एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न और वर्ल्ड। ठीक है, तो ये 4 पार्ट में हम लोग इसको डिवाइड करते हैं। तो ये बेसिक आपका रिवीजन है, मैंने 2-3 क्लास में पहले भी बताया हूँ, तो आपको आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगर आपको समझ में आ रहा है और अच्छा वीडियो लग रहा है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिएगा। और इसके साथ साथ अभी जो है ना घटना चक्र का भी सीरीज चल रहा है, तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। साइंस का, हिस्ट्री का, उसका भी चल रहा है। इतना क्वेश्चन कर लीजिएगा ना, तो शायद ही आपका क्वेश्चन छूटेगा, नहीं तो इससे बाहर क्वेश्चन कोई भी एग्जाम में नहीं जाएगा। स्टेट पीसीएस का क्वेश्चन कर लीजिए, प्लस और जो है एसएससी, रेलवे, सब का क्वेश्चन कर लीजिए, सब लूसेंट में दिया हुआ है और घटना चक्र में दिया। ये 2 बुक कर लीजिएगा ना, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। मैक्सिमम क्वेश्चन इसी से रिपीट होते हैं। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन, द ग्रेटेस्ट डिस्कवरी ऑफ मैन इन पैलियोलिथिक एज। तो पैलियोलिथिक में जो है ना सबसे जो है ग्रेटेस्ट डिस्कवरी, तो ग्रेटेस्ट डिस्कवरी क्या किए थे भाई, तो ऑप्शन ए फायर लिटिंग, ऑप्शन बी पॉटर व्हील, ऑप्शन सी मेटल इम्प्लीमेंट, या ऑप्शन डी स्पाइनिंग। तो 24 का जो आंसर हो जाएगा डेफिनेटली, उस समय जो है फायर फायर का खोज हुआ था। ठीक है, जब फायर का खोज हुआ तो पूरा ही सिस्टम बदल गया। अब वो कच्चा रॉ मटेरियल, कच्चा मांस की जगह पे अब वो पका हुआ खाते थे। 24 का जो आंसर हो जाएगा ए। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मेजोरिटी ऑफ अर्ली स्टोन एज टूल इन इंडिया वेयर मेड ऑफ। तो देखिए पहले का जो टूल था ना वो किससे बनता था, अभी तो है ना एक से एक है, प्लेटिनम, चाहे और भी शार्प, जो शार्प स्टूल है, शार्प मेटल है, उससे बनता है, ताकि इसका स्ट्रेंथ ज़्यादा हो और लास्टिंग भी ज़्यादा रहे, जल्दी टूटे ना। लेकिन पहले का उस समय तो उस ये अवेलेबल था नहीं, मेटलर्जी तो हम जानते नहीं थे। ऑप्शन ए क्वार्टजाइट, ऑप्शन बी स्टीटाटाइट, ऑप्शन सी एगेट, या ऑप्शन डी कैर्नेलियन। देखिए यूपीएससी 2002 का क्वेश्चन पूछा हुआ है, और ये क्वेश्चन हो सकता है कि रिपीट करें, क्योंकि यूपीएससी का ही क्वेश्चन जो है स्टेट पीसीएस और लोअर एग्जाम में रिपीट करता है। तो 25 का जो आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, ये किसका बन रहा था, वो क्वार्टजाइट का बनता था। ठीक है, क्वार्टजाइट का बनता था। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कल्चर इज द अदर नेम ऑफ सोहन वैली। तो सोहन वैली को और किस नाम से जानते हैं, ऑप्शन ए पैलियोलिथिक कल्चर, ऑप्शन बी मेसोलिथिक, ऑप्शन सी नियोलिथिक, या ऑप्शन डी चाल्कोलिथिक। तो 26 का जो आंसर हो जाएगा, देखिए आपको अगर क्वेश्चन आता होगा ना आंसर, तो आप कमेंट में बता सकते हैं। तो 26 का हो जाएगा पैलियोलिथिक। ठीक है, अच्छा दोस्तों, मैं जो चार्ट आपको जो दिखाया हूँ ना, कि मैं इसमें जो है ना, ये सब ऑलरेडी क्वेश्चन है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा ये क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछेगा ना तो मैं आपको ये बताऊंगा कि चार्ट कितना इंपॉर्टेंट है। ये बुक में आपको जो है ना स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखा रहेगा, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा, मैं आपको पूरा ये चार्ट बना के आपको समझा दिया। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, पैलियोलिथिक इम्प्लीमेंट हैव नॉट बीन फाउंड फ्रॉम द विच ऑफ द फॉलोइंग। तो पैलियोलिथिक इम्प्लीमेंट जो है कहाँ से पाया नहीं गया है, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है नोट बिन फाउंड। तो ऑप्शन है सोहन वैली, ऑप्शन सी नर्मदा वैली, ऑप्शन सी अतिरपक्कम, या ऑप्शन डी अहार। ठीक है, नर्मदा वैली तो जानते हैं एमपी में है,
और अहर कहाँ है, तो ये राजस्थान में है। और सोहन वैली तो आपको पता ही होगा, ठीक है, ये काफ़ी फेमस है। तो 27 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा, पैलियोलिथिक इम्प्लेंट जो कहाँ से पाया नहीं गया, तो वो अहर से यानी राजस्थान से नहीं पाया गया। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, पैलियोलिथिक रिमेन हैव बीन फाउंड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। तो पैलियोलिथिक रिमेन जो है कहाँ से पाया गया है, तो ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी कलकत्ता, ऑप्शन सी लखनऊ, या ऑप्शन डी बेलरी। तो 28 का जो आंसर हो जाएगा कहाँ से, पंजाब, ठीक है। कहाँ से पाया गया दोस्तों, तो पंजाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 29 नंबर क्वेश्चन, सिन्हावल। सिन्हावाल इज ए आर्कोलॉजिकल साइट। तो सिन्हावल जो है एक आर्कोलॉजिकल साइट है जो किससे बिलोंग करता है, पैलियोलिथिक कल्चर से, मेसोलिथिक कल्चर से, ऑप्शन सी नियोलिथिक कल्चर, या ऑप्शन डी चैल्कोलिथिक कल्चर। तो 29 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अर्ली पैलियोलिथिक, ठीक है, अर्ली पैलियोलिथिक। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द ट्रू अबाउट द लोअर पैलियोलिथिक मैन। तो लोअर पैलियोलिथिक मैन के बारे में क्या सही है, तो ऑप्शन ए दे यूज कोर इम्प्लीमेंट यानी टूल वेपन, ऑप्शन बी दे यूज माइक्रोलिथ इम्प्लीमेंट, टूल मतलब टूल वेपन में कोर इम्प्लीमेंट यूज करते थे, इसमें माइक्रोलिथ इम्प्लीमेंट करते थे, ऑप्शन सी में दे वेर हर्ट्समैन, या ऑप्शन डी दे यूज पॉलिश्ड एक्स। तो आपको ऑप्शन बताना है कौन सा सही है, तो डेफिनेटली कोर इम्प्लीमेंट जो यूज करते हैं, ठीक है, ये क्या कर देते हैं, तो कोर इम्प्लीमेंट टूल एंड वेपन यूज कर देते हैं। देखिए ये भी यूपीएससी का क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। 31 नंबर क्वेश्चन, संघाव केव एंड आर्कोलॉजिकल साइट इज रिलेटेड टू। तो संघाव केव जो है ना, ये आर्कोलॉजिकल साइट है, ये किससे रिलेटेड है, ऑप्शन ए अपर पैलियोलिथिक पीरियड, ऑप्शन बी मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड, ऑप्शन सी नियोलिथिक पीरियड, या ऑप्शन डी चैल्कोलिथिक पीरियड। तो इसका आपको आंसर बताना है किससे रिलेटेड है। तो 31 का जो आंसर हो जाएगा, बताइए, गेस कीजिए, कमेंट में बताइए, वो हो जाएगा बी, ठीक है, मिडिल पैलियोलिथिक। अभी आपको चार्ट में बताया था ना, लोअर मिडिल अपर पैलियोलिथिक, ठीक है, तो यही वही है। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू पैलियोलिथिक कल्चर। तो पैलियोलिथिक कल्चर से सॉरी पैलियोलिथिक कल्चर से कौन रिलेटेड नहीं है, नॉट रिलेटेड टू पैलियोलिथिक कल्चर। तो ऑप्शन ए हैंड एक्स, ऑप्शन बी कॉपर चॉपर काटने वाला, ऑप्शन सी क्लीवर, या ऑप्शन डी सेल्ट। तो कौन रिलेटेड नहीं है, 32 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, ठीक है, 32 का आंसर हो जाएगा डी सेल्ट, यानी सेल्ट रिलेटेड नहीं है। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, फ्रॉम वेयर बोन मेड स्टैच्यूट ऑफ मैत्री देवी अपर पैलियोलिथिक पीरियड जो है पाया गया, ये कहाँ पाया गया है, ये एक बोन पाया गया है ना, ये मैत्री देवी का, ये कहाँ पाया गया है, तो ऑप्शन है नर्मदा वैली जो मध्य प्रदेश में है, ऑप्शन बी सोन वैली जो मध्य प्रदेश में है, ऑप्शन सी बेलन वैली जो उत्तर प्रदेश में है, ऑप्शन डी गोदावरी जो महाराष्ट्र में है। तो 33 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, ठीक है, बेलन वैली, ये कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, एमोंग द फॉलोइंग विच इज कॉल्ड द ब्लू ब्लेड कल्चर। तो किसको जो है ब्लेड कल्चर बोलते हैं, तो अपर पैलियोलिथिक, ऑप्शन बी मिडिल पैलियोलिथिक, ऑप्शन सी लेटर पैलियोलिथिक, या ऑप्शन डी हड़प्पा कल्चर। तो ब्लेड कल्चर किसको कहते हैं, तो 34 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, ठीक है, लेटर पैलियोलिथिक, ठीक है। जैसे ब्लेड कल्चर किसको कहते हैं, तो लेटर पैलियोलिथिक को ब्लेड कल्चर कहते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, द एग सेल ऑफ एन ऑस्ट्रिच हैज बीन फाउंड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग आर्कोलॉजिकल साइट। तो एग का सेल पाया गया है, ऑस्ट्रिच का एग है, ठीक है, ये तो कार्बन डेटिंग से मालूम चल जाएगा कि क्या है और कितने साल पुराना है। तो ये पाया गया है, एक सेल का ऑस्ट्रिच का एक सेल पाया गया है, तो ये कहाँ पाया गया है, तो ऑप्शन ए पटनी, ऑप्शन बी आहार, या ऑप्शन डी गया था, या ऑप्शन डी चिरान। देखिए चिरान जो है बिहार में है, और आहार जो है राजस्थान में है, और पटनी जो है ना, ये पटना नहीं है, पटनी है, पटनी जो है ना ये तमिलनाडु में है, ठीक है। तो 35 का जो आंसर हो जाएगा
वो हो जाएगा ए, ठीक है, वही मतलब पटनी। तो ऑस्ट्रिच का एग पाया गया है, वो कहाँ पाया गया है, तो पटनी में। 36 नंबर देखिए, मुचच ताला, मुचक ताला, मुचच ताला, चिंतामुंगवी, ये डेफिनेटली साउथ का ही है, नाम थोड़ा सा उसका टेढ़ा रहता है। तो मुचच ताला, सॉरी फॉर प्रोनाउंसिएशन, वर्ड जो प्रोनाउंसिएशन आप कर लीजिएगा। मुचच ताला चिंतामनुगवी केव शेल्टर ऑफ आंध्र प्रदेश इज नोन एज, तो इसका मतलब क्या जाना जाता है। तो ऑप्शन ए, द रिचेस्ट फाइंडिंग साइट ऑफ इम्प्लीमेंट मेड ऑन बोन एंड हॉर्न ऑफ इंडिया। ऑप्शन बी, ये मतलब ये ऑप्शन ए में कह रहा है ना कि एक साइट है जहाँ से हमको बोन और हॉर्न मिला है। ऑप्शन बी, एन आर्कोलॉजिकल साइट ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन, ये एक साइट है हड़प्पा सिविलाइजेशन का। ऑप्शन सी, आर्कोलॉजिकल साइट ऑफ चालकोलिथिक कल्चर, ये चालकोलिथिक कल्चर का आर्कोलॉजिकल साइट है। या ऑप्शन डी, आयरन इम्प्लीमेंट फाइंडिंग साइट। तो 36 का जो आंसर हो जाएगा ना, वो हो जाएगा ए, ठीक है। द रिचेस्ट फाइंडिंग साइट ऑफ इम्प्लीमेंट मेड ऑन बोन एंड हॉर्न इन इंडिया। तो पहले तो बोन का ही मिलेगा ना, बोन मिलेगा, हॉर्न मिलेगा, स्केलेटन मिलेगा। ये आंध्र प्रदेश में क्या मिला है, तो यही मिला है, ए। 36 का हो जाएगा ए। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रोनोलॉजी ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग कल्चर। देखिए एक कल्चर है, ये भी जैसे आपको ऊपर में थर्ड नंबर क्वेश्चन दिखाए थे ना, मैं आपको फिर से दिखा दे रहा हूँ। थर्ड नंबर क्वेश्चन आ गया भाई, खुल जा खुल जा। जस्ट मिनट। हाँ देखिए, अभी ऊपर में बताया था ना, अस्ट्रोफिटेक्स, अस्ट्रोफिथिकस, उसके बाद होमो इरेक्टस, उसके बाद निएंडरथल, उसके बाद क्रो मैग्नो। ठीक इसी तरह यहाँ पे भी क्रोनोलॉजी है, ठीक है। 37 नंबर क्वेश्चन, कल्चर है, कैसे आया। ऑप्शन ए, एबिबिलियन, एक्यूलियन, मोस्टेलियन और मैगडेलियन। ऑप्शन बी में एबिबिलियन, मोस्टेलियन, एक्यूलियन या मैगडेलियन। ऑप्शन सी में मैगडेलियन, मोस्टेलियन, एक्यूलियन या एबेबिलियन। या ऑप्शन डी, मैगडेलियन, एक्यूलियन, मोस्टेरियन या एबेबिलियन। ये क्रोनोलॉजी कौन सा सही दिया है, ये आपको बताना है। तो डेफिनेटली इसका आंसर जो हो जाएगा ए। पहले एबेबिलियन कल्चर आया, उसके बाद एक्यूलियन कल्चर आया, उसके बाद मोस्टे मोस्टेरियन कल्चर आया, उसके बाद मैगडेलेनियन कल्चर आया। ये क्रोनोलॉजी याद रखिएगा, क्योंकि ये फिर से क्वेश्चन पूछ सकता है, डेफिनेटली ये क्वेश्चन टफ है। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, द इंटरमीडिएट पीरियड बिटवीन पैलियोलिथिक पीरियड एंड नियोलिथिक, यानी पैलियोलिथिक एंड नियोलिथिक के बीच का पीरियड को क्या कहते हैं। तो देखिए इसको ऑप्शन में हम बताए हैं। देखिए पैलियोलिथिक दिया है, नियोलिथिक दिया है, तो बीच में कौन है, तो मेसोलिथिक। तो इसलिए आपको ये जो चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मेसोलिथिक, ठीक है। 38 का हो जाएगा आंसर ए, ठीक है दोस्तों। 38 का आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। पहले पैलियोलिथिक, उसके बाद मेसोलिथिक, उसके बाद नियोलिथिक। लिथिक का मतलब होता है स्टोन, ठीक है। 39 नंबर क्वेश्चन, द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ कैटल ब्रीडिंग। कैटल ब्रीडिंग जो है कहाँ से फाउंड किया गया है। तो ऑप्शन ए, सराय नहर राय, ऑप्शन बी कोल्डिहिवा, ऑप्शन सी बागोर, या ऑप्शन डी काली बैगन। तो बताइए कैटल ब्रीडिंग कहाँ से पाया गया है। 39 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, ठीक है, बागोर। कैटल ब्रीडिंग कहाँ से पाया गया है, तो बागोर से। काली बैंगन से चूड़ी मिला है। बैंगन, बैंगन में क्या होता है, चूड़ी। इंग्लिश में बैंगन, चूड़ी को बैगन बोलते हैं, बैंगन, ठीक है। तो 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड डू वी एसोसिएट द माइक्रोलिथिक इम्प्लीमेंट, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड डू वी एसोसिएट द माइक्रोलिथ इम्प्लीमेंट। तो माइक्रोलिथ जो है किससे हम रिलेट कर सकते हैं, कौन से पीरियड से। तो ऑप्शन ए पैलियोलिथिक, ऑप्शन बी मेसोलिथिक, ऑप्शन सी नियोलिथिक, या ऑप्शन डी चैल्कोलिथ। तो ये जो है ना, बी मेसोलिथ, माइक्रोलिथ को मेसोलिथ से हम कोरिलेट कर सकते हैं, ठीक है। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए, भीमबेटका
कि भीमबेटका एन इम्पोर्टेंट साइट ऑफ मेसोलिथिक कल्चर इज इन द, ये किस स्टेट में है ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश या ऑप्शन डी राजस्थान। तो ये भीमबेटका जो है ना, ये कौन से पीरियड से रिलेटेड है, तो ये मेसोलिथिक पीरियड से रिलेटेड है। और इसका जो है, इससे रिलेटेड है, ये कौन सा स्टेट में है, तो ये मध्य प्रदेश। देखिए मध्य प्रदेश में तो है भोपाल से, लेकिन भोपाल से ना 15 किलोमीटर दूर है। ठीक है, अब्दुल्लागंज करके नाम है, वहाँ भीमबेटका केव है। और इसमें केव में ना पेंटिंग किया गया है, तरह तरह का पेंटिंग है। और पेंटिंग इसलिए किया जाता था पहले के समय में। सपोज डैट अभी आप अभी आप कोई एनिमल को देखते हैं, लाइक टाइगर, है ना, टाइगर, लायन, है ना, ये सब खतरनाक जानवर है, यहाँ आप जाइएगा तो ये आपको खा जाएगा। तो वहाँ पे एक तरह से ये कहा गया है कि कोई ऐसा वहाँ पे साइट है, तो एक तरह से कि ये दर्शाने के लिए कि यहाँ पे आप मत जाइए, यहाँ पे आपको जान का खतरा है। तो पेंटिंग का रूप इसलिए भी हो सकता था, और कभी कभी कहा गया है कि शौक से भी यूज करते थे। तो ये आप आर्ट एंड कल्चर पढ़िएगा ना, तो ये सब उसमें आपको मिलेगा। ठीक है, तो 41 का आंसर हो जाएगा सी। 42 नंबर क्वेश्चन देखिए, भीमबेटका इज फेमस फॉर, तो ऑप्शन है केव पेंटिंग, ऑप्शन बी मिनरल, ऑप्शन सी बुद्धिस्ट टूल आइडल, या ऑप्शन डी ऑरिजिन ऑफ सोन रिवर। तो डेफिनेटली इसका आंसर हो जाएगा केव पेंटिंग। ठीक है, सोन रिवर का ऑरिजिन कहाँ से है, तो ये है अमरकंटक। अमरकंटक से सोन रिवर का ऑरिजिन है। 43rd नंबर क्वेश्चन देखिए, among the following which mesolithic site has been evidence of antler ring necklace। एंडलर का मतलब पता है आपको क्या होता है, 12 सिंगा, जिसके पास 12 सिंग होता है ना, उसका भाई ऑर्नामेंट ज्वेलरी बना के जो है ये पहन रहे हैं वहाँ उस समय के लेडी जो हैं। तो समझ जाइए आज जो फैशन जो करती है ना गहने से, वो आज का नहीं, ये पुराने समय से ही आ रहा है। तो ऑप्शन ए दमदमा, ऑप्शन बी, ये कहाँ मिला है एंटर रिंग नेकलेस जो कहाँ मिला है, तो ऑप्शन ए दमदमा, ऑप्शन बी महादहा, ऑप्शन सी सराय नहर राय, या ऑप्शन डी पटनी। पटनी कहाँ आपको बताए थे, तो ये तमिलनाडु में बताया था आपको। ठीक है, तो 43rd का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा महादहा। ठीक है, सॉरी, कहाँ है भाई, एंटलर, एंटलर रिंग नेकलेस कहाँ है, तो महादहा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर क्वेश्चन। अच्छा, ये आपको इसका जगह हम बता दें, महादहा जो है ना ये कहाँ है, तो ये है यूपी में। ठीक है, कहाँ है महादहा, यूपी में है। 43rd का आंसर हो जाएगा बी। 44 नंबर क्वेश्चन देखिए, एमॉन्ग द फॉलोइंग बोन मेड ऑर्नामेंट हैव बीन फाउंड फ्रॉम विच मेसोलिथिक साइट। तो देखिए बोन का ऑर्नामेंट भी पहनती हैं आज जो बाबा लोग यूज़ करते हैं स्केल्टन का, बंगाली बाबा, चूरन बाबा, तरह तरह के बाबा है मार्केट में। आपको पढ़ने में मन नहीं लगता है तो एक बार में ही आपको पढ़ने का मन कर देंगे, आपको मतलब पढ़ने के लिए एक्साइटमेंट कर देंगे। ठीक है, आपको कोई काम नहीं बिगड़ रहा है तो काम अगर बिगड़ रहा है तो आपको काम बना देंगे। बस जोकिंग, ये सब के चक्कर में आपको पढ़ना नहीं है, मैं आपको सिर्फ एज ए जोक कर रहा हूँ। ठीक है, ये सब के चक्कर में नहीं पढ़ना है, बंगाली बाबा, चूरन बाबा सब पैसा हटते हैं यार है ना, सुपरस्टिशन यानी ये सब अंधविश्वास में आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो 44 का जो है क्वेश्चन पूछ रहा है कि बोन मेड ऑर्नामेंट जो है मेसोलिथिक साइट से पाया गया है, तो इसका नाम बताना है किस जगह से। तो ऑप्शन ए बागोर, ऑप्शन बी बागोर टू, ऑप्शन सी बीरबनपुर, या ऑप्शन डी महादहा। 44 का जो आंसर हो जाएगा बागोर। ठीक है, कहाँ, तो बागोर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 45 नंबर क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइट इज अ फेमस फॉर प्री हिस्ट्री पेंटिंग। तो प्री हिस्ट्री के लिए कौन सा साइट फेमस है। ठीक है, तो अच्छा इसका बागोर का आपको राजस्थान ये बता दे रहे हैं कि ये कहाँ है, तो ये राजस्थान में है। ठीक है, महादहा कहाँ था, महादहा यूपी में था। और ये 45 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग साइट इज फेमस फॉर प्री हिस्टोरिक पेंटिंग। तो प्री हिस्टोरिक पेंटिंग के लिए कौन सा फेमस था, तो ऑप्शन ए बाघ, ऑप्शन बी अजंता, ऑप्शन सी भीमबेटका, ऑप्शन डी अमरावती। तो 45 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा, हो जाएगा सी। फिर क्वेश्चन देखें हम लोग, देखे है ना,
41 नंबर क्वेश्चन देखिए, भीमबेटका इज इंपॉर्टेंट साइट ऑफ मेसोलिथिक कल्चर, तो ये कहाँ है, तो एमपी में है। और 45 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि प्री हिस्ट्रिक के टाइम में पेंटिंग जो था वो कहाँ था, कौन साइट पे, ये था भीमबेटका। भीमबेटका कहाँ है दोस्तों, तो ये है एमपी, ठीक है। अगर अजंता की बात करें ना, तो ये पोस्ट मौर्य के समय ये डेवलप हुआ था अजंता। और अमरावती जो है ना, अमरावती क्या है, ये सातवाहना, सातवाहना आपको पता है ना, सातवाहना का फाउंडर कौन है, तिमुक, ठीक है। सातवाहना, सातवाहना जो है ना, सातवाहना का कैपिटल था क्या, तो वो था अमरावती, ये था कैपिटल, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। और सातवाहना के समय ही ना पीबी जो सिक्का जो चलता था ना, वो चलता था सीसा का, ठीक है। जनरली सिक्का जो चलता था वो था कॉपर और सिल्वर का, लेकिन सातवाहना के समय जो सिक्का चलता था वो था सीसा का बना हुआ, ठीक है। वही पंच मार करके कोई भी उसको पिघला के उस पर पंच कर देते हैं, वो सिक्का का कॉइन बन गया। तो 45 का आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा सी। 46 नंबर क्वेश्चन देखिए, सराय नहर राय एंड महादहा आर रिलेटेड टू, ये किससे रिलेटेड है, तो ऑप्शन है मेसोलिथिक कल्चर ऑफ इंडिया रीजन, ऑप्शन बी न्यूलिथिक कल्चर ऑफ इंडिया रीजन, या ऑप्शन सी मेसोलिथिक कल्चर ऑफ गंगेटिक रीजन, या ऑप्शन डी न्यूलिथिक कल्चर ऑफ गंगेटिक रीजन। तो 46 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, ठीक है। मेसोलिथिक कल्चर है, ठीक है, एंड गंगेटिक रीजन के, कहाँ के, तो मेसोलिथिक कल्चर, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, न्यूलिथिक बताए ना आपको, हम आपको इसलिए आपको इतना बता रहे हैं, रिवाइज करवा रहे हैं, ताकि आपके माइंड में बैठ जाए, याद हो जाए, ठीक है। तो राय नहर एंड महादहा जो है ये किससे रिलेटेड है, तो ये मेसोलिथिक कल्चर से रिलेटेड है। 47 नंबर क्वेश्चन देखिए, एट विच केव शेल्टर ऑफ इंडिया मैक्सिमम पेंटिंग हैव बीन फाउंड, तो अगेन इसका आंसर आपको पता होगा। ऑप्शन ए घघरिया, ऑप्शन बी भीमबेटका, ऑप्शन सी लखनिया, या ऑप्शन डी आदमगढ़। तो 47 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑब्वियसली बी, ठीक है, भीमबेटका एमपी में। 48 नंबर क्वेश्चन देखिए, among the following among the following which cave shelter have given the evidence of human burial, तो इस केव शेल्टर दिया है वहाँ पे ह्यूमन को दफनाया गया है, तो ये कहाँ पे हुआ था, तो ऑप्शन ए मोरहाना, मोरहाना, ऑप्शन बी लखनिया केव शेल्टर, ऑप्शन सी धनुची, ऑप्शन सी गखरिया। तो डेफिनेटली इसका जो आंसर हो जाएगा लेखनिया केव शेल्टर, ठीक है, लेखनिया केव शेल्टर। 49 नंबर क्वेश्चन देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग, फ्रॉम विच प्लेस एज लार्जर सीरीज ऑफ केव पेंटिंग प्री हिस्ट्री पीरियड वाज फाउंड, फ्रॉम विच प्लेस लार्ज सीरीज ऑफ केव पेंटिंग और प्री हिस्ट्री फाउंड, यानी प्री हिस्ट्री का जो है ना, प्री हिस्ट्री कहाँ पाया गया है, तो ऑप्शन ए, इसमें आपको क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, बड़े पैमाने पे लार्ज सीरीज में केव पेंटिंग पाया गया है प्री हिस्ट्री के समय में, तो कहाँ पाया गया है, तो ऑप्शन ए भाजा, ऑप्शन बी भीमबेटका, ऑप्शन सी झूरा, या ऑप्शन डी ऑप्शन 4 अजंता। इसका आपको आंसर बताना है कि 49 का आपको आंसर क्या होगा। देखिए नो डाउट भीमबेटका तो होगा, ठीक है, भीमबेटका आंख बंद करके आप इसको सही मान लीजिए। अब इसमें देखने का ऑप्शन से आपको एलिमिनेट करना है, तो इसमें भी 2 है, इसमें भी 3 है, यानी डी जो है ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। बाकी देखिए 2 3 यानी इससे भी आपको मालूम चलेगा कि 2 3 होगा, आपको देखना है कि 1 होगा कि 4 होगा, ठीक है। 4 तो होगा नहीं, अजंता तो पोस्ट मॉडर्न के समय में आया, तो इसको भी एलिमिनेट कर दीजिए। बाकी बचा ए एंड सी, तो ए एंड सी में 2 3 तो है, तो 2 3 होगा, लेकिन फर्स्ट आपको देखना है कि भाजा जो है ये होगा कि नहीं, तो भाजा नहीं होगा, इसलिए हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, ठीक है। 49 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ आर्कोलॉजिकल एविडेंस इट कैन सेड अबाउट द विच पीरियड दैट पीपल न्यू द फाइनल डिस्पोजल ऑफ देयर डेड, तो आर्कोलॉजिकल के एविडेंस से हम यह कह सकते हैं कि पीपल जो है ये जानते थे फाइनल डिस्पोजल ऑफ देयर डेड, यानी वो लोग जो है दफनाना शुरू कर दिए थे। तो ऑप्शन ए लोअर पैलियोलिथिक, ऑप्शन बी मिडिल पैलियोलिथिक, ऑप्शन सी अपर पैलियोलिथिक, या ऑप्शन डी मेसो पैलियोलिथिक। तो 50 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा किस समय में, मेसोलिथिक पीरियड में, ठीक है।
अच्छा दोस्तों, इसमें एक चीज़ और मैं बता दूँ, जो डेड बॉडी का जो दफनाते थे, उसका जो है ना हेड, सर जो है नॉर्थ की ओर रखते थे, ठीक है, और पैर जो है साउथ की ओर। अभी भी डायरेक्शन कैसे है, नॉर्थ साउथ, ये ईस्ट और इधर वेस्ट, ठीक है, ये इससे हो जाता है। तो नॉर्थ इंडिया में जो है ना, सर जो है सिर हेड नॉर्थ की ओर रखते थे, और वही अगर डेक्कन में चले जाइएगा ना, तो उस समय जो दफनाते थे वो थे ईस्ट वेस्ट में। ये ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसलिए मैं आपको सोचा कि आपको एक बता दूं, ये क्वेश्चन अभी आएगा। 51 नंबर क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट एनिमल टू बी डोमेस्टिकेटेड बाय द स्टोन एज। तो स्टोन एज में जो है पहला एनिमल जो है डोमेस्टिफिकेशन किया गया है, तो ऑप्शन ए एस, ऑप्शन बी डॉग, ऑप्शन सी हॉर्स, या ऑप्शन डी शिप। तो 51 का जो आंसर हो जाएगा, तो सबसे वफादार हमारा क्या होता है, वो है कुत्ता, डॉग, डॉगी। 51 का आंसर हो जाएगा डॉग। चांद पे भी सबसे पहले जो एनिमल गया था वो था कुत्ता ही, तो पहले पैर रखा था। 52 नंबर क्वेश्चन देखिए, बाय विच पीरियड द एविडेंस ऑफ ह्यूमन स्केलेटन बिकम द अवेलेबल इन इंडिया। तो बाय विच पीरियड ह्यूमन एविडेंस ऑफ ह्यूमन स्केलेटन बिकम अवेलेबल, यानी जो है किस पीरियड से ह्यूमन स्केलेटन मिलना शुरू हो गए थे एविडेंस के रूप में। तो ऑप्शन ए पैलियोलिथिक में, ऑप्शन बी मेसोलिथिक, ऑप्शन सी नियोलिथिक, या ऑप्शन डी चैल्कोलिथिक। तो 52 का जो आंसर हो जाएगा, अभी हमने ऊपर में क्वेश्चन देखा था सेम टू सेम, तो 52 का आंसर हो जाएगा मेसोलिथिक में, ठीक है। 53 नंबर क्वेश्चन देखिए, देखिए मेसोलिथिक में जो है ना, मेसोलिथिक में ही पे बता दें, मेसोलिथिक में जो है ना डोमेस्टिफिकेशन होना शुरू हो गया था। डोमेस्टिफिकेशन का मतलब पशुपालन। पहले का पहले अगर आपको जानना है कि कौन आदमी, कौन जो है अमीर और गरीब है, तो जिसके पास ज़्यादा से ज़्यादा एनिमल होगा ना, जिसके पास ज़्यादा से ज़्यादा एनिमल होगा वो ज़्यादा अमीर होगा, जिसके पास कम एनिमल होगा वो कम अमीर होगा। तो पहले का ये इससे मालूम करता था कि ये राजा है, ये गरीब है, अमीर गरीब। तो 52 का तो आंसर हो गया बी। 53 नंबर क्वेश्चन देखिए, मेसोलिथिक आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ विच रीजन कॉल्ड टेरी साइट। तो टेरी साइट किस, कहाँ पे है, टेरी साइट कहाँ पे है। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी झारखंड, या ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो आपको आंसर बताना है कि कहाँ पे है। तो 53 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, तमिलनाडु। दोस्तों एक चीज़ मैं ऊपर में आपको बताना चाहूँगा, शायद मेरे को कुछ दिखाना था आपको, जस्ट अ मिनट। जस्ट अ मिनट, मैं आपको कुछ आपको दिखाना चाह रहा हूँ, मिल नहीं रहा है वो। दोस्तों ये देखिए, यहाँ पे जो ये पटनी जो है ना, यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया है। ये जो पटनी है ना, ये पटनी कहाँ है पता है आपको, ये है महाराष्ट्र में, ठीक है। पटनी जो है महाराष्ट्र में है। ये गलती से मैं इसको तमिलनाडु बोल गया हूँ, तो आई एम वेरी वेरी सॉरी। ये इसी में गलती हो गया है, क्योंकि पटनी जो मुझे याद, जहाँ तक याद है, बाकी ये सही है, महानंदा यूपी में है, ठीक है। तो पटनी जो है वो कहाँ है, वो है महाराष्ट्र में, ठीक है। और टेरी, टेरी जो है ना, ये है तमिलनाडु में, ठीक है। ये टेरी कहाँ है, टेरी साइड जो है ना वो कहाँ है, तमिलनाडु में है, ये आप याद रखिएगा। 53 का जो आंसर हो जाएगा डी। 55 नंबर क्वेश्चन देखिए, कंसीडर द फ्लोइंग द करेक्टरिस्टिक ऑफ न्यूलिथिक ह्यूमन लाइफ वाज। तो न्यूलिथिक में ह्यूमन का लाइफ कैसा था। तो ऑप्शन ए एग्रीकल्चरल, ऑप्शन बी, ऑप्शन टू एनिमल हस्बेंड्री, ऑप्शन सी फिक्स एबोर्ड, या ऑप्शन डी डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग। तो डेफिनेटली एग्रीकल्चर था, एनिमल हस्बेंड्री था। अब अगर आप खेती कीजिएगा, तो मान लीजिए यहाँ खेती कर रहे हैं, तो क्या आप यहाँ रहिएगा, नहीं ना। जहाँ पे खेती कर रहे हैं तो वहीं उसी का आसपास रहिएगा ना। इसका मतलब वहाँ पे फिक्स हो गए थे कि हम लोग इसी एरिया में रहेंगे। तो
राइटिंग का डेवलपमेंट नहीं हुआ था। राइटिंग का डेवलपमेंट जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन में होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। ठीक है, 4 को एलिमिनेट कीजिए तो 4 को एलिमिनेट कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा। बाकी 2 3 और 2 3, तो 2 तो दो सब में कॉमन है, यानी इसका मतलब सब हो जाएगा। ठीक है, 1 2 3, तो 54 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। 55 नंबर क्वेश्चन देखिए, मैन मूव फ्रॉम फूड गैदरिंग टू फूड प्रोड्यूसिंग इन। मैन मूव फ्रॉम फूड गैदरिंग टू फूड प्रोड्यूसिंग, यानी पहले तो सबसे पहले क्या करते थे, हंटिंग करते थे। हंटिंग करते थे ना अपना, तो उनको जीने के लिए तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना, तो हंटिंग करते थे। उसके बाद धीरे 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 फायर का खोज हुआ, उसके बाद पका हुआ खाना खाने लगे, है ना। उसके बाद जो है वो लोग इकट्ठा करने लगे, फूड प्रोड्यूस करने लगे, फूड प्रोड्यूस करने लगे। और फूड प्रोड्यूस करने के बाद एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा फूड होने लगे, तो उसको जो है रखने के लिए जो जमीन है ना, पहले तो कोई था नहीं सीमेंट छड़ हुआ कि उसको जो है छत बना दे, तो लोग गड्ढा करके फूड को उसमें रखते थे। ठीक है, तो 55 में ये कह रहा है कि फूड गैदरिंग से फूड प्रोड्यूसिंग कब बने, किस पीरियड में। तो ऑप्शन ए पैलियोलिथिक, ऑप्शन बी मेसोलिथिक, ऑप्शन सी नियोलिथिक, या ऑप्शन डी चैल्कोलिथिक। तो 55 का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। ठीक है, नियोलिथिक। मेसोलिथिक में क्या होता है, डोमेस्टिफिकेशन हुआ था। नियोलिथिक में क्या स्टार्ट हो गया, तो ये एग्रीकल्चर हो शुरू हो गया था। तो एग्रीकल्चर का मतलब फूड प्रोड्यूसिंग। 56 नंबर क्वेश्चन देखिए, द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर हैज फाउंड इन इंडिया। तो अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर जो है कहाँ से पाया गया है, किस सब कॉन्टिनेंट सब। तो ऑप्शन ए ब्रह्मगिरी, ऑप्शन बी चीरान, ऑप्शन सी मेहरगढ़, या ऑप्शन डी बुर्जिया होम। तो 56 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी मेहरगढ़। ठीक है, ये सब पाकिस्तान में भी चला गया है। ठीक है ना। और चीरान की बात करें तो चीरान कहाँ है, चीरान बिहार में है। ठीक है, और बुर्जिया होम, तो बुर्जिया होम जो है जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ, चीरान जो है बिहार में है और बुर्जिया होम जम्मू कश्मीर में। 57 नंबर क्वेश्चन देखिए, वेयर इज द प्री हिस्ट्री फूड प्रोड्यूसर साइट मेहरगढ़ सिचुएशन। तो मेहरगढ़ सिचुएटेड कहाँ है। ऑप्शन ए ऑन द बैंक ऑफ घग्गर, ऑप्शन बी इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ रण ऑफ कच्छ। रण ऑफ कच्छ कहाँ है, गुजरात में। ऑप्शन सी बैंक ऑफ बोलन पास, या ऑप्शन डी इन वेस्टर्न बलूचिस्तान। ठीक है, तो 57 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बलूचिस्तान में। मैं आपको मैप में दिखाता हूँ कुछ। ठीक है, आपको मैप में मैं दिखा रहा हूँ, बस खुलना चाहिए यार इंडिया का मैप। देखिए ये रहा रन ऑफ कच्छ। ठीक है ना, ये देखिए मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है ना गल्फ ऑफ कच्छ। ठीक है, ये गल्फ ऑफ खम्बात है, ये जो है ना गल्फ ऑफ खम्बात है, ये गल्फ ऑफ कच्छ है। और इसी के जस्ट ऊपर जो है ना, यहाँ पे ना ये सिंध का इलाका है, गुजरात थोड़ा सा राजस्थान ऊपर पाकिस्तान का, ये सिंध का इलाका है। और इधर जो है बलूचिस्तान है। यहाँ पे दो इम्पोर्टेंट जो है पास है, एक खीबर पास, खीबर पास है, एक है बोलन पास। ठीक है, अगर मैं खीबर पास की बात करें ना, ये दोनों ऐसा पास है ना, जो फॉरेनर जो भी आते थे चाहे मिडिवल टाइम में, जो एंशियंट टाइम में, इंडो ग्रीक, सिथिया, पासियन, है ना, फिर कुषाण आए। आपको पता है ना, सीरियल सीरियल ISPK, इंडो इंडो ग्रीक, सिथियन, पार्सियन और कुषाण। ठीक है, तो ये इसके बाद ये आए, इसके बाद ये अटैक किए, उसके बाद ये अटैक किए इंडिया पे। ठीक है, तो ये सब किस से आए थे, तो यही दोनों पास से आए थे। और अलेक्जेंडर जो आया था ना, अलेक्जेंडर किस पास से आया था, तो ये आया था खीबर पास। पास का मतलब हो गया ना, दो पहाड़ है उसके बीच से रास्ता निकला है। ठीक है, तो उसी को हम लोग पास कहते हैं। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, जो कि ये क्वेश्चन पूछ देता है कि जो पहले जो आक्रमण करते थे ना, वो कौन पास से फॉरेनर आते थे। तो दो ही ऑप्शन था, एक खीबर पास था, एक बोलन पास, तो यही दोनों से आते थे। ठीक है, तो बलूचिस्तान आपको दिखा दिया ऊपर में, सिंध के जस्ट ऊपर। ठीक है ना, सिंध के जस्ट ऊपर बलूचिस्तान है ना, ये बलूचिस्तान इधर है, ये सिंध है, इधर बलूचिस्तान है। 58 में क्वेश्चन देखिए,
फर्स्ट फूड ग्रेन यूज बाय मैन वाज, देखिए इस पे मुझे थोड़ा सा डाउट है यार, इसलिए इस पे डाउट है कि सबसे पहले जो ग्रेन जो हम लोग प्रोड्यूस किए थे ना, वो था बार्ली। सेकंड जो था वो था वीट। और थर्ड जो था वो था राइस। ठीक है, सबसे पहले कौन था, तो बार्ली था, उसके बाद वीट था, उसके बाद थर्ड जो राइस है। लेकिन फर्स्ट फूड ग्रेन यूज बाय मैन जो है ना, इसमें वीट दे रहा है। मेरे अगर माने तो इसका आंसर होना चाहिए बार्ली। लेकिन आप इसको जो है ना क्रॉस कर लीजिए, क्रॉस चेक करके हमको आप कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने जहाँ तक पढ़ा है ना, वो फर्स्ट जो है बार्ली पढ़ा है, सेकंड वीट है, थर्ड जो है राइस है। तो आप क्रॉस चेक कर हमको बता दीजिएगा, क्योंकि इसको हम रहने देते हैं। इसमें जो आंसर दिया है लूसेंट में, उसका आंसर दिया है वो वीट दिया है। 59 नंबर क्वेश्चन देखिए, हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। Among the following, at which Neolithic site the earliest evidence of wheat and barley has been found? तो देखिए न्यूलिथिक साइट से व्हीट एंड बार्ली का हम लोग कहाँ से मिला है, तो ऑप्शन ए रंगपुर, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी मेहरगढ़, या ऑप्शन डी कोल्डिहवा। तो 59 का जो आंसर हो जाएगा मेहरगढ़। ठीक है, कहाँ से मिला है, मेहरगढ़। लोथल क्या था, लोथल कहाँ है, तो गुजरात में है। और ये किस लिए है, तो यहाँ पे पोर्ट है। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन में इसको यूज किया जाता था पोर्ट के रूप में। ठीक है, शिप आती थी जाती थी, सामान यहाँ उतरता था, है ना, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच विच वन ऑफ द फॉलोइंग हिस्टोरिकल साइट हैज प्रोवाइडेड एविडेंस फॉर कल्टीवेशन ऑफ विल्ड एंड सोन वैली ऑफ वैरायटी। क्वेश्चन आपको पढ़ दे रहा हूँ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्री हिस्टोरिकल साइट हैज प्रोवाइडेड एविडेंस फॉर कल्टीवेशन ऑफ विल्ड एंड सोन वैरायटी ऑफ पैडी। यानी पैडी का बहुत सा वैरायटी पाया गया है, कहाँ पे, किस साइट पे, तो ऑप्शन है वेलन, ऑप्शन बी बेगोर, ऑप्शन सी आदमगढ़, या ऑप्शन डी बुर्जा होम। तो 60 का जो आंसर हो जाएगा कौन सा, तो बुर्जा होम। ठीक है, ये कहाँ है, जम्मू कश्मीर। बुर्जा होम कहाँ है, जम्मू कश्मीर। यहीं पे जो है ना इंडस वैली सिविलाइजेशन में आपको मिलेगा कि एक साथ कई 2-3 लाश को दफनाया गया है साथ में। मतलब एक लाश के साथ ना एक एनिमल दफनाया गया है, 2 लाश नहीं, मतलब एक लाश के साथ ना एनिमल दफनाया गया है, जैसे कुत्ता हो गया, हिरन हो गया। इनका ये मानना था कि मतलब नए जन्म का मानना था कि जैसे इस जन्म में मर गया ना, तो अगले जन्म पे इनका विश्वास था कि अगले जन्म में कहीं दूसरे जगह चले जाएंगे। इसलिए इसके साथ में एक कुत्ता रख देते हैं, चाहे डियर हिरन रख देते हैं। ठीक है, ताकि उनको खाने पीने में आगे दिक्कत ना हो। कहीं कहीं तो टूल भी रख देते हैं कि जिस दुनिया में जाएंगे ना, वहाँ उसको मान ली कि एनिमल से उस पर अटैक ना कर दे, इसलिए वो लोग मतलब पूरा पूरा पुनः जन्म का विश्वास था। ठीक है, रीबर्थ। 61 नंबर क्वेश्चन देखिए, इन इंडिया सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम विच ऑफ द फ्लोइंग आर्कोलॉजिकल साइट डू वी गेट अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ पैडी कल्टिवेशन। तो इन इंडिया सब कॉन्टिनेंटल फ्रॉम विच, देखिए मैं दोस्तों आपको टाइम जरूर लग रहा है, लेकिन मैं आपके लिए पूरा डिटेल सोल्यूशन करवा रहा हूँ। ठीक है, मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दे रहा हूँ। अगर आपको डायरेक्ट ऑप्शन अगर देखना है 61 का बी, 62 का सी, ऐसे मार दूँ तो बहुत कम समय में हो जाएगा। लेकिन मैं आपको, मेरा थंबनेल पे ही लिखा हुआ है फुल्ली डिटेल एक्सप्लेनेशन। आपको टाइम लगेगा, डेफिनेटली टाइम लगेगा। जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होंगे ना, उनको तो समझ में डेफिनेटली आ रहा हो, जो सेकंड टाइम पढ़ रहे हैं उनके लिए और समझ में आ रहा होगा, क्योंकि उनको एक बार पढ़ चुके हैं। तो 61 का क्वेश्चन देख लीजिए फिर से। इन इंडिया सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम विच द फॉलोइंग ऑफ आर्कोलॉजिकल साइट डू वी गेट द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ पैडी कल्टीवेशन। यानी पैडी का कल्टीवेशन, पैडी मतलब क्या होता है, धान। ठीक है, हिंदी किसका कीजिएगा तो धान होता है, जिससे हम लोग चावल ऑप्टेन करते हैं। तो पैडी कल्टीवेशन कहाँ शुरू हुआ था, ऑप्शन ए बुरजा होम इन कश्मीर, ऑप्शन बी चिरान इन बिहार, लोथल इन गुजरात, ऑप्शन डी कोल्डिहिवा इन उत्तर प्रदेश। तो 61 का जो आंसर हो जाएगा कोल्डिहिवा। ठीक है, उत्तर प्रदेश से, बाबा का नगरी जो है। 62 नंबर क्वेश्चन देखिए, नोमैडिक मैन स्टार्टेड सेटिंग इन द विच पीरियड। तो किस पीरियड में लोग सेटल होने लगे हैं, तो ऑप्शन ए पैलियोलिथिक, ऑप्शन बी मेसोलिथिक, ऑप्शन सी नियोलिथिक, या ऑप्शन डी नन ऑफ डेज। तो 62 का ऑब्वियसली एग्रीकल्चर का कब शुरू हुआ था, तो न्यूलिथिक पीरियड में।
मेसोलिथिक पीरियड में क्या हुआ था? तो डोमेस्टिफिकेशन यानी पशुपालन, ठीक है। तो जब एग्रीकल्चर करना आप शुरू कर दीजिएगा, तो ये थोड़ी है कि आप बार बार यहाँ कभी यहाँ एग्रीकल्चर कीजिएगा वहाँ कीजिए, कोई एक लैंड तो फिक्स हो गया ना। अब इसी के किनारे आप जो है एग्रीकल्चर कीजिएगा, तो आप सेटल हो गए। तो यहाँ पे क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि स्टार्ट सेटलिंग, तो इसका आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा नियोलिथिक। 63rd नंबर क्वेश्चन देखिए, द ओल्डेस्ट रिमेन ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट इन गंगेटिक प्लेन आर फाउंड इन। तो ओल्ड रिमेन यानी ओल्ड जो रिमेन पाया गया है ह्यूमन सेटलमेंट का गंगेटिक प्लेन में, कहाँ से पाया गया है? तो ऑप्शन ए बागोर, ऑप्शन बी कल्पी, ऑप्शन सी आदमगढ़, या ऑप्शन डी टेरी। तो 63rd का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी कल्पी, ठीक है। कहाँ से पाया गया? तो कल्पी से। 66 नंबर क्वेश्चन देखिए, 64 नंबर, सॉरी 64 नंबर, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूलिथिक साइट डू वी गेट द एविडेंस ऑफ पिट ड्वेलिंग। पिट ड्वेलिंग का मतलब पता है आपको क्या होता है? जैसे ये छत है, ये सॉरी ये अर्थ है, और जैसे गुफा नहीं होता है, गुफा जैसे कोई यहाँ पे बीच में लकड़ी डाल दिए। अभी भी गांव में आप जाइएगा ना, तो फूस वाला घर जो मिट्टी के बना है उसको सपोर्ट के लिए ऐसे रखते हैं, तो इसी को बोलते हैं पिट ड्वेलिंग। तो ऑप्शन ए, कहाँ से मतलब ये कौन सा साइट पे पिट ड्वेलिंग मिला है एविडेंस? तो ऑप्शन ए मार्टन, ऑप्शन बी दजोली डोगोली हार्डिंग, ऑप्शन सी बुर्जा होम, या ऑप्शन डी चीरान। तो 64 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बुर्जा होम। कहाँ से? जम्मू कश्मीर, ठीक है। चीरान कहाँ है भाई? तो ये है बिहार में। 65 नंबर क्वेश्चन देखिए, इन द फॉलोइंग प्लेस एट विच प्लेस द आर्कोलॉजिकल रिमेन पिट ड्वेलिंग इज फाउंड। तो ऑप्शन ए राखी गढ़ी, ऑप्शन बी गुफकराल, ऑप्शन सी मेहरगढ़, या ऑप्शन डी बालाकोट। तो 65 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गुफराल, ठीक है। पिट ड्वेलिंग का रिमेन कहाँ से मिला है? तो ये गुफराल से। 66 नंबर क्वेश्चन, द रिमेन ऑफ न्यूलिथिक पिट ड्वेलिंग हैव बीन फाउंड फ्रॉम। तो न्यूलिथिक पिट ड्वेलिंग का रिमेन जो है कहाँ से पाया गया है? तो ऑप्शन ए बुर्जा होम, ऑप्शन बी गुफराल, ऑप्शन सी उची, ऑप्शन डी महागारा। तो 66 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1 और 2, ठीक है। अभी तो गुफराल हमने पढ़े ना। पिट ड्वेलिंग कहाँ है? तो गुफराल में, तो गुफराल तो होगा ही, ऊपर में देखिए बुर्जा होम। तो दोनों एक क्वेश्चन, यानी ये दोनों क्वेश्चन को मिला के यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछ दिया है कि कहाँ कहाँ पाया गया है, ठीक है। 67 नंबर क्वेश्चन देखिए, इन सम रीजन इन इंडिया मेन ड्वेल इन पिट, इट इज इंडिकेटेड थ्रू एग्जावेशन इन। तो ये कहाँ पे खुदाई से मिला है? तो ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी कश्मीर, ऑप्शन सी कर्नाटका, ऑप्शन डी राजस्थान। तो 67 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कश्मीर। कश्मीर में क्या है? तो बुर्जा होम, बुर्जा होम कहाँ है? कश्मीर में, ठीक है। तो वही 67 में भी वही क्वेश्चन पूछ रहा है, रिपीट किया है, ये यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा है। 68 नंबर क्वेश्चन देखिए, अमॉन्ग द फ्लोइंग विच कल्चर हैज पिट ड्वेलिंग एज ए स्पेसिफिक फीचर। तो पिट ड्वेलिंग जो है ना एक स्पेसिफिक फीचर है, कहाँ का? तो ऑप्शन ए न्यूलिथिक कल्चर ऑफ कश्मीर वैली, ऑप्शन बी न्यूलिथिक कल्चर ऑफ मिड गंगेटिक वैली गंगेटिक वैली, ऑप्शन सी चालकोलिथिक कल्चर ऑफ बलूचिस्तान, या ऑप्शन डी हड़प्पा कल्चर। 68 का जो आंसर हो जाएगा, कहाँ हम लोग अभी पढ़े, बुर्जा होम। बुर्जा होम कहाँ है? तो कश्मीर में। तो 68 का आंसर हो जाएगा ए। 69 नंबर क्वेश्चन देखिए, एस मॉन्ड फ्रॉम दक्कन रिप्रेजेंट। तो एस मतलब होता है राख, माउंट माने टीला, माउंट ऑफ डेड, समझ रहे हैं ना। तो एस माउंट जो है दक्कन में क्या रिप्रेजेंट करता है? ऑप्शन ए साइट वेयर पर्सनेज वेयर क्रीमेटेड, ऑप्शन बी साइट वेयर वैदिक सेक्रीफाइसेस वेयर परफॉर्म, ऑप्शन सी रेमिनेंट ऑफ सेटलमेंट ऑफ न्यूलिथिक कैटल केपर, या ऑप्शन डी क्लीन वेयर पोस्ट वेयर बैक्ड। तो 69 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, ठीक है। यहाँ पे पाया गया है जो डोमेस्टिक किया करते थे ना, कैटल कीपर, सेटलमेंट ऑफ न्यूलिथिक कैटल कीपर, इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। पशु को मतलब पशु को रखा जाता था कैटल कीपर। 20 नंबर क्वेश्चन, 20 नंबर क्वेश्चन हमारा ये रहा, जस्ट अ मिनट। 20 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है, एस माउंट आर एसोसिएटेड विद द न्यूलिथिक कल्चर। तो एस माउंट जो है ना न्यूलिथिक कल्चर ऑफ विच रीजन।
तो एसमोंड जो है ना किस रीजन का था? तो ऑप्शन ए ईस्ट इंडिया, ऑप्शन बी साउथ इंडिया, ऑप्शन सी नॉर्दर्न विद्या रीजन या ऑप्शन डी कश्मीर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 20 का, वो हो जाएगा साउथ इंडिया। ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन, इन विच पीरियड व्हील इन्वेंटेड? तो किस पीरियड में जो है ना व्हील इन्वेंट किया गया था? विच इज बिलीव एज ए वेरी इंपॉर्टेंट इन्वेंशन ऑफ टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट ऑफ द मैन। तो व्हील का खोज किस समय हुआ था? ऑप्शन ए पैलियोलिथिक, ऑप्शन बी मेसोलिथिक, ऑप्शन सी न्यूलिथिक या ऑप्शन डी आयरन पीरियड। तो 21 का जो आंसर हो जाएगा न्यूलिथिक। ठीक है। जैसे देखिए मैं आपको कुछ यहाँ पे बता रहा हूँ, एग्रीकल्चर का खोज कब हुआ था? तो एग्रीकल्चर का खोज हुआ था न्यूलिथिक में। तो एग्रीकल्चर इतना प्रोड्यूस होने लगा कि अब वो लोग स्टॉक रखते थे। एग्रीकल्चर को मान लीजिए ऐसे इतना बच गया, तो इसको जो है ना, ये अर्थ है, तो बीच में गड्ढा करके यहाँ पे आप लोग जो भी वो लोग उपज करते थे, उपजाते थे, वो यहाँ पे रख देते थे। अब उनके ये आया माइंड में कि चलो अब इसको कहीं बेचते हैं या कहीं पे एक्सपोर्ट करते हैं। तो एक्सपोर्ट करने के लिए तो उनको कुछ तो चाहिए ना, तो तभी वहाँ पे व्हील का डिस्कवर हुआ। ठीक है। क्या हुआ? व्हील को इन्वेंट किया गया। ठीक है। तो 71 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा न्यूलिथिक। न्यूलिथिक पीरियड में जो है ना व्हील इन्वेंट किया गया है। क्यों इन्वेंट किया गया? क्योंकि उस समय जो है एग्रीकल्चर होने लगा था, और एग्रीकल्चर इतना ज़्यादा होने लगा था कि उनके पास अब खाना खाने के बाद उनके पास ग्रेन बच जाता था। अब बचने के बाद जब है वो चाहते थे कि अब किसी को हम बेचें। ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे यही कहना चाहता है। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, द ब्यूरियल ऑफ डॉग विद देयर मास्टर। तो ब्यूरियल डॉग और मास्टर जो है दोनों साथ में दफनाया गया है, ये कहाँ है? तो ऑप्शन ए बुर्जा होम, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी वाराणसी या ऑप्शन डी मेहरगढ़। देखिए मैंने आपको यहाँ पे बताया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, 16 नंबर क्वेश्चन में देखिए, ये मेन के साथ एनिमल भी दफनाया गया था। तो ये आंसर हो जाएगा इसका बुर्जा होम, कहाँ? जम्मू कश्मीर। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, ब्यूरियल ऑफ गोट विद देयर मास्टर हैव फाउंड फ्रॉम। तो ऑप्शन ए बुर्जा होम, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी काशी या ऑप्शन डी मेहरगढ़। तो देखिए बुर्जा होम में जो ना है वहाँ पे डॉग दफनाया गया था, लेकिन गॉड का पूछे बकरी कहाँ दफनाया गया था, वो था मेहरगढ़। ये मेहरगढ़ अभी कहाँ है? पाकिस्तान में। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, विथ रेफरेंस टू द प्री हिस्ट्री इंडिया द न्यूलिथिक इम्प्लीमेंट अवेलेबल फ्रॉम द मोस्टली एग्रीकल्चर साइट। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है यार। और आप लोग लाइक कर देते हैं तो उससे हम लोग को प्रोत्साहन बढ़ जाता है। ठीक है। तो और वीडियो बनाए। अब जो दोस्तों को तैयारी कर रहा है उसको शेयर कर सकते हैं, और आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। मैंने बहुत सा वीडियो डाल दिया हूँ, घटना चेक का, लूसेंट का, और करेंट अफेयर स्पीडी का, रोटेरिया का, और 10 से 20 सेकंड का बहुत शॉर्ट वीडियो डालता हूँ। जो भी पीवाई की क्वेश्चन आता है, जो आप रील देखते हैं ना इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और यूट्यूब पे, वो आप देख सकते हैं। बाकी एज यू विश, बाकी आप जो चाहें। ठीक है। तो 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, विथ रेफरेंस टू प्री हिस्ट्री इंडिया द न्यूलिथिक इम्प्लीमेंट आर अवेलेबल फ्रॉम द मोस्टली एग्रीकल्चर साइट। प्री हिस्ट्री के रेफरेंस में बता रहा है कि न्यूलिथिक जो इम्प्लीमेंट जो पाया गया है वो मोस्टली एग्रीकल्चर साइट से पाया गया। ठीक है। ऑप्शन रीजन उसका, ऑप्शन रीजन में दे रहा है, इट वाज कंडीशन फॉर द परमानेंट एग्रीकल्चर एक्टिविटी दैट माइक्रोलिथ ऑफ वेरियस टाइप वुड बी डेवलप्ड एंड यूज। मतलब ये कह रहा है कि उसमें परमानेंट एग्रीकल्चर था, इसलिए जो है ना माइक्रोलिथ ऑफ वेरियस टाइप ऑफ वुड बी डेवलप किया गया। तो ये आपको बताना है कि दोनों सही है या नहीं सही है, कौन सा उसका रीजन है या उसका रीजन नहीं है। तो 24 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, ये सही है। ठीक है। ये सही है, ये गलत है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी। ठीक है। 24 का आंसर हो जाएगा सी। ठीक है दोस्तों। प्री हिस्ट्री, विथ रेफरेंस टू प्री हिस्ट्री इंडिया द न्यूलिथिक इम्प्लीमेंट आर अवेलेबल फ्रॉम द मोस्टली एग्रीकल्चर साइट। तो बिल्कुल सही है, एग्रीकल्चर साइट से ही ये सब मिला है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्री हिस्ट्रिकल हिस्टोरिक साइट इज नॉट सिचुएटेड इन बिहार। तो इसमें से कौन सा जो है बिहार में नहीं है? तो ऑप्शन ए ईरान, ऑप्शन बी चेचर कुतुबपुर, ऑप्शन सी ताराडी या ऑप्शन डी बरूडी। तो ये नहीं है, बाकी सब हैं। ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, बारूडी।
26 नंबर क्वेश्चन देखिए, मैच मतलब लिस्ट 1 से लिस्ट 2 मिलाना है। तो ऑप्शन ए पंदू पंदू राजर डिब्बी, ऑप्शन बी कुचई, ऑप्शन सी दोलेली हार्डिंग, ऑप्शन डी पाइथोरोल गेटिन। ठीक है, तो ये किस किस स्टेट में ये साइट पाया गया है ये आपको बताना है। तो इसका देख लीजिए, मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका हो जाएगा ए उच्चई का उड़ीसा, दोलेली का असम, और पाइथोल पाइथोलोगेटिन का जो है मेघालय। ये सब आमने सामने मिला हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, फिर से न्यूलिथिक साइट दिया गया है और यहाँ पे स्टेट दिया गया है। तो ऑप्शन ए कोल्डिहेवा, ऑप्शन बी उटनूर, ऑप्शन सी हल्लूर, ऑप्शन सी पियमपल्ली। ये आपको बताना है। ठीक है, तो कोल्डिहेवा कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में, जहाँ से क्या मिला था? ग्रेन मिला था, राइस या व्हीट। ठीक है, उतनूर उतनूर कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में। हल्दूर हल्लूर कहाँ है? कर्नाटका में। पीएमपल्ली कहाँ है? तो ये है राजस्थान, सॉरी तमिलनाडु में। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। 27 का आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, और 78 नंबर क्वेश्चन देखिए, इन द फॉलोइंग साइट विच इज कॉल्ड चैल्कोलिथिक। तो अभी हमने आपको बताया भी था। देखिए चार्ट में आपको हम दिखाते हैं, जो आपको ये चार्ट को जो आप इंपॉर्टेंट नहीं देते ना, ये कितना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए चैल्कोलिथिक साइट, चैल्कोलिथिक जो है ना, इससे कौन सा हम मेटल अपलोड करते थे? अपलोड करते थे हम लोग कॉपर। ठीक है, कॉपर ऑप्टेन करते थे ना। तो ये यही क्वेश्चन में यही पूछ रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि इन द फॉलोइंग विच इज कॉल्ड अ चैल्कोलिथिक लिथिक एज। अच्छा, चैल्कोलिथिक एज किसको कहते हैं? तो ऑप्शन ए पैलोलिथिक एज, ऑप्शन बी न्यूलिथिक एज, ऑप्शन सी कॉपर स्टोन एज, ऑप्शन डी आयरन एज। तो डेफिनेटली कॉपर स्टोन को ही चैल्कोलिथिक कहते हैं। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, द एज इन विच मेन यूज कॉपर इम्प्लीमेंट अलॉन्ग विथ स्टोन इम्प्लीमेंट इज नोन एज। यानी कॉपर के साथ साथ स्टोन भी यूज करते थे। ठीक है, तो किस एज में? तो ऑप्शन ए मेसोलिथिक, ऑप्शन बी न्यूलिथिक, ऑप्शन सी चाल्कोलिथिक, ऑप्शन डी मेटल एज। मेटल है तो ऑब्वियसली हमको बता दिए कौन सा? चाल्कोलिथिक। कॉपर कॉपर का ही ओर है, उसको ओर का नाम है चाल्कोलिथिक। ठीक है, चाल्कोलिथिक से हम लोग कॉपर को ऑब्टेन करते हैं, जैसे आयरन के लिए है ना हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, उसी तरह। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट मेटल यूज बाय मैन। तो मैन के द्वारा पहला मेटल कौन सा यूज किया गया था? तो ऑप्शन ए गोल्ड, ऑप्शन बी सिल्वर, ऑप्शन सी कॉपर, या ऑप्शन डी आयरन। तो अभी हम लोग ऊपर में यही देखते आ रहे हैं, तो हम लोग सबसे पहले जो यूज किए थे कॉपर। ठीक है, 81 नंबर क्वेश्चन देखिए, देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है ना आगे करते हैं, इसलिए इसलिए आपको बता रहे हैं कि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, आपके लिए बोरिंग हो जाएगा, तो आराम आराम से पढ़ते हैं, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, बाकी अब इसको मल्टीपल टाइम रिवाइज कीजिए, आपके माइंड में बैठ जाएगा, आपको माइंड में याद हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। ठीक है ना, अगर आपको कोई सजेशन है ना तो कमेंट में बता सकते हैं, आपका वेलकम है। डेफिनेटली मैं आपको करेक्ट करूँगा। ठीक है, और बस यही, अगर किसी कोई टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं तो भी बता दीजिएगा। इसके साथ मैं भी आपको एनसीईआरटी भी पढ़ाने वाला हूँ। एनसीईआरटी, स्पेक्ट्रम और घटना चक्कर सीरीज तो चल ही रहा है। लक्ष्मीकांत, ये सब मैं आपको पढ़ाऊँगा, बस अभी आप समय दीजिए थोड़ा। ठीक है, तो बस यही, बाकी अगर कोई सजेशन हो तो बता दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अब जाके प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, मैंने कितना वीडियो डाल दिया हूँ। शॉर्ट वीडियो बहुत डाला हूँ, 10 से 20 सेकंड का रहता है और पीवाई को क्वेश्चन ही रहता है। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, ऑल द बेस्ट फॉर यू। हंसते रहिए, मुस्कुराते